तो क्या आपको भी लगता है कि पीएचडी करना बड़ा बोरिंग होता है, इसके बाद जॉब नहीं है, या पीएचडी करना इंडिया में बहुत अच्छी चीज़ नहीं है? अगर आपको ये लगता है तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। मेरा नाम संदीप है और मैं पीएचडी कर रहा हूँ जेएनयू से, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ से, और मैं 6th ईयर का स्टूडेंट हूँ। इसके पहले मैंने 2 साल एमफिल करा, मास्टर्स मैंने जेएनयू से करा, उसके पहले मेरी पढ़ाई हिंदू कॉलेज से हुई। तो ये तो बेसिक सी जानकारी होगी ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि जो भी चीज़ें मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। होता क्या है कि लाइफ में जो भी चीज़ें हम करते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं, बहुत बार किसी के कहने से करते हैं। मेरा जो पीएचडी का डिसीजन था वो मेरा ही था, क्योंकि मैंने एमफिल किया हुआ था, पीएचडी मैंने करा हुआ, साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। मैंने मेंस भी दिखाया, यूपीएससी कोचिंग में पढ़ाया भी है फैकल्टी के तौर पे। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस भी हैं, और इन जनरल मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उनके भी एक्सपीरियंस में काउंट हो सकते हैं जो चीज़ें हम फेस करते हैं। तो पहली बात आप सबको मैं ये बता दूं कि ज़िंदगी में जितने भी काम लोग करते हैं, जितनी भी डिग्री लोग लेते हैं, हर डिग्री के बाद हर इंसान को जॉब नहीं मिल जाती। आप बीएड की बात करें, बीटीसी की बात करें, एमए की बात करें, बीए की बात करें, तो एक छोटा-सा परसेंटेज लोग होता है जो जॉब करते हैं उन चीज़ों को लेके। लेकिन हायर एजुकेशन इम्पोर्टेंट होती है। जब आप पीएचडी करते हैं, तो आप बहुत सारे कामों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि आप वैसे नहीं एलिजिबल होते हैं। तो पीएचडी करना अपने आप में एक अच्छा काम है, जहाँ पे आप उस ग्रुप में पहुँच जाते हैं जो बहुत कम लोगों के पास है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा है कि जो स्टैंडर्ड हम लोग इस पीएचडी के लिए लगाते हैं कि पीएचडी करने के बाद जॉबलेस होना थोड़ा बुरा है। लेकिन इन जनरल आप देखने की कोशिश करो कि बहुत सारी डिग्री ऐसी हैं जो करने के बाद भी लोग बेरोज़गार हैं। बीटेक की बात करें, बहुत बार एमबीबीएस भी अभी आने वाले 10 साल में बहुत सारे एमबीबीएस होंगे जो बेरोज़गार होंगे, जब तक एमडी नहीं करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे। तो मेरा इन जनरल ये कहना है कि जब आप पीएचडी को जज करते हैं, तो आप इतने हार्श स्टैंडर्ड से क्यों जज करते हैं कि जब आप नीट को बुरा नहीं बोलते, अगर नीट करने वालों के पास जॉब नहीं है, एमबीबीएस को बुरा नहीं बोलते या बाकी चीज़ों को बुरा नहीं बोलते, तो पीएचडी को इतना बुरा क्यों बोलते हैं? पहला रीज़न ये है। दूसरा है कि जो लोग भी पीएचडी कर रहे हैं, क्या उनका सबसे प्राइम गोल जॉब ही है? 80% लोग हो सकते हैं जो जॉब करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पोस्ट डॉक करते हैं, कुछ नॉलेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि हमारी जो व्यवस्थाएँ हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बराबर ना हो, कि अब उनसे आप कंपेयर करेंगे, तो क्या वो केवल पीएचडी के दायरे में हम कंपेयर करते हैं, या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में हम कंपेयर कर सकते हैं? तो मेरा सवाल ये है कि जब आप इंडिया की रोड कंपेयर करते हैं वेस्ट से, तब शायद हो सकता है कि आपको एनवायरनमेंट कंपेयर करते हैं, तब भी कमज़ोर हो सकता है। तो पीएचडी को बेस्ट तभी माना जाएगा, या पीएचडी करना चाहिए वो डिसीजन तभी लिया जाएगा जब इंडिया बेस्ट के बराबर हो जाएगा या फॉरेन यूनिवर्सिटी जैसा होने लग जाएगा, ये भी सही आकलन नहीं है। इंडिया में पीएचडी होती है, यहाँ भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अच्छी पीएचडी कराते हैं, जेएनयू उनमें से एक है। यहाँ पे अच्छे तरह से लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं, और जॉब मार्केट उतना सैचुरेटेड नहीं है जितना दिखाया जाता है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग भी ये कह रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है, दुनिया बदल रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं, ये फील्ड के बाद वो सारी चीज़ें, आप सोचने की कोशिश करो कि आप अपना सीवी कहीं भेजते हो। मैं बहुत सारी जॉब मार्केट में ट्राई करता रहता हूँ, सीएसआर सेक्टर हो गया, यूपीएससी जॉब मार्केट हो गया, पॉलिटिकल कंसल्टिंग हो गया। तो आपको ये जो सीवी में लगा हुआ है ना कि आप पीएचडी कैंडिडेट हैं जेएनयू से, डीयू से, आईआईटी से, वो वर्क करता है, और ये एक रियलिटी है। और ये सिर्फ डिग्री नहीं है। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊँ, मैं 2019 में यहाँ आया था, और मैं अभी वीडियो क्रिएट कर पा रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन की तरफ लग रहा हूँ, ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं पीएचडी कर रहा था। जहाँ पे मेरे पास सोचने का वक़्त था, पढ़ने का वक़्त था, कुछ नया करने का वक़्त था। तो इतना बुरा जो दिखाया जा रहा है, इतनी चीज़ें बताई जा रही हैं, उतना बुरा नहीं है। पीएचडी एक अच्छी डिग्री है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं चल रहा है कि लाइफ में क्या करना है, बट उनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, वो लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो पीएचडी आपको वक़्त देता है। मान लीजिए कि मैं 2019 में आया, तब तक मेरा एमफिल हो गया था। मेरे पास ऑप्शंस थे, मैं यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करता, थोड़ा मेहनत करता और वो एग्ज़ाम निकाल के जॉब कर रहा होता। हो सकता है एक अच्छी जॉब होती। लेकिन उसके साथ-साथ जो मैं अभी कर रहा हूँ, अगर मैं ये देखूँ कि जो लोग जॉब में हैं उनसे कंपेयर करूँगा, तो ये सही कंपैरिज़न नहीं होगा। जो लोग पीएचडी करने के बाद असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन गए हैं, प्रोफ़ेसर बन गए हैं, उनकी लाइफ़ को आप जो लोग दूसरे साइड सेलेक्ट हुए हैं, उनसे कंपेयर करने की कोशिश करें। क्योंकि एक साइड आप जो बेस्ट है, उसका कंपैरिज़न कर रहे हैं, दूसरे साइड का जो अभी स्ट्रगल फ़ेज़ में है। अगर आपको यूपीएससी के स्ट्रगल वाले को कंपेयर करना है जेएनयू के स्ट्रगल से, तो किसी भी दिन जेएनयू में रहना, जेएनयू की लाइब्रेरी यूज़ करना, स्ट्रगल करना बेटर है, बाहर करोल बाग में या कहीं रहना जहाँ लाइब्रेरी में आपकी डेथ हो जाती। मेरा सवाल ये है कि जब भी किसी चीज़ को आप जज करते हैं, किस चीज़ पे जज करते हैं? अगर आप कोई चीज़ डिसीज़न लेते हैं, तो आप एक कॉन्सेप्ट होता है अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट का, कि अगर मैं ये नहीं कर रहा होता, तो क्या कर रहा होता? तो जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं, तो हमें लगता है कि अगर मैं पीएचडी नहीं कर रहा होता, तो मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। ऐसा नहीं होता। मतलब अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे होते, तो दूसरे फील्ड में कुछ ना कुछ करते, जहाँ स्ट्रगल करना पड़ता। अगर आप बीएड करते, मेरे साथ के मैं कंपेयर करता हूँ। मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, जिन्होंने बीएड करा है और बीएड में 4-5 साल, 6 साल से बहुत सारी वैकेंसी नहीं आई। तो वो लोग भी जॉबलेस हैं। मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैं एक डिग्री भी ले रहा हूँ, मैं लर्न भी कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, वो भी एक काम का है।
और ये कहना कि जॉब नहीं है वो भी सही नहीं है। बहुत सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है, यूपीएससी कोचिंग मार्केट में बहुत जॉब है, नेट जेआरएफ में बहुत सारी जॉब है, सीएसआर सेक्टर में वो लोग पीएचडी वालों को बहुत कंसल्टेंट के तौर पे हायर करते हैं, पॉलिटिकल कंसल्टिंग के फील्ड में बहुत सारी जॉब है। ये तो मैं सोशल साइंसेज की बातें कर रहा हूँ। जो इकोनॉमिक्स से हैं, अलग अलग डोमेन से हैं, उन लोग के लिए भी जॉब है। तो ये कहना कि जॉब कंप्लीटली सैचुरेट हो गया है, सारी चीज़ें हो गई, ये सही चीज़ नहीं है। लोग अभी भी जॉब में हैं और आपके जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ भी जाती है अगर आपके पास हायर एजुकेशन है। उसके 2-3 रीज़न है। एक तो जो आपका कॉलेज का नेटवर्क है या यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है वो वर्क करता है। दूसरा, आपकी काबिलियत थोड़ी इन्हेंस हो जाती है। जब भी आप राइटिंग के सेक्शन में जाते हैं, किसी भी सेक्शन में जाते हैं, तो थोड़ा-सा आप सोचिए कि आप बेस्ट प्रोफेसर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उनके कनेक्शंस, उनकी जानकारी, उनके साथ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, ये सब भी एक बेहतरीन एहसास होता है जो आप सीखते हैं। तो ये तो इन जनरल बातें हो गई जो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं कि पीएचडी करना बहुत वो है। मैं 6 साल से कर रहा हूँ, मैं लाइफ का बहुत अच्छे फेज़ में हूँ। मेरा जेआरएफ था, 5 साल जेआरएफ और एसआरएफ मिलके आपको फेलोशिप मिलती है और आप करते हैं। आप सोचने की कोशिश करो कि जो बीए, एमए करने के बाद लोग जॉब करते हैं, उनको लगभग कितना मिलता होगा? वो लगभग 30,000 35,000 में दिन के 8 घंटे 10 घंटे लगाते हैं, 7 दिन काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं और वो काम उनका नहीं होता, किसी और का होता है। लेकिन जब आप पीएचडी कर रहे होते हैं, वो आपका काम होता है, आप पढ़ रहे होते हैं, कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सरकार पैसा देती है और जो काम आप पसंद करते हैं, उसी फील्ड में आप काम करते हैं, अपने प्रोफेसर्स के साथ बैठते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं और इस तरह के एनवायरनमेंट में बैठते हैं। तो ये प्रिविलेज है, मतलब एक अच्छा काम है और आप कैलकुलेट भी करेंगे तब भी बेहतर काम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिसका मन नहीं है, हर इंसान को पीएचडी करनी चाहिए, हर इंसान को कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ इंसान कुछ काम के लिए बने होते हैं और वो उन्हें तभी पता चलेगा बहुत बार जब वो काम करेंगे। तो अगर आप पीएचडी करने में इनरोल भी हो गए हैं, तब भी आपको लग रहा है कि आप शायद उतने पीएचडी के लिए नहीं बने, तब भी इसमें कुछ बुरा नहीं है। सारी ज़िंदगी जो 12 साल की उम्र में हम सोचते हैं, शायद 18 में नहीं सोचते, जो 18 में सोचते हैं, 24 में नहीं सोचते, जो 24 में सोचते हैं, वो 30 में नहीं सोचते। जो 30 में सोचेंगे, शायद वो 35 में बदल जाएगा। तो लाइफ़ ऐसे चलती रहती है। इसकी वजह से ये नहीं कि जो काम आप कर रहे हैं, उस पे आप रिग्रेट करने लग जाएँगे। मैं अपने एग्ज़ाम्पल्स बताता हूँ, मेरे विंग में बहुत सारे पीएचडी वाले लोग हैं। कोई मीडिया पे काम कर रहा है, कोई सिनेमा पे काम कर रहा है, कोई कास्ट पे वर्क कर रहा है, मेरा जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे काम है, लीडरशिप पे काम। तो सबके अलग-अलग काम होते हैं, अलग-अलग तरीके से लोग देखते हैं और इतने डाइवर्स लोगों के साथ बैठने का एक अलग मज़ा होता है। लाइफ़ में मेरा ये है कि क्या आप सारे काम पैसे के लिए करते हैं? मतलब जितनी भी डिग्री है, जितनी चीज़ें हैं, आप बड़े-बड़े राइटर्स का नाम बताओ। क्या आप उनको आज जब देखते हो, मैं किसी बड़े राइटर का नाम बताऊँ कि निराला जी हैं, पंत जी हैं, ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं। तो उनको जब आप देखते हैं तो ये देखते हैं कि उनके पास जॉब थी कि नहीं थी, कि या क्या उन्होंने क्रिएट करा है वो देखते हैं। जेएनयू में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी प्रायोरिटी पे जॉब है ही नहीं। वो शायद कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ सोचना चाह रहे हैं, कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ पब्लिश कराना चाह रहे हैं, जो कि पीएचडी लाइफ का एक बड़ा गोल होता है। तो ये कहना, क्योंकि जॉब मार्केट में एक तरह की चीज़ें चल बहुत जगह पे दिक्कतें हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बायसेस नहीं होते, सिलेक्शन में नहीं होते, कहाँ नहीं होते। मतलब आप यूपीएससी की बात करो, पीसीएस की बात करो, जितने भी एग्ज़ाम में बताओ कि हर जगह प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस एग्ज़ाम को गलत ठहरा देंगे। तो मेरा गोल यही है कहने का कि जो एक साइड है, पहलू दिखता है, उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप मुझे अभी सुन रहे हो क्योंकि मैं ये चीज़ें कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पीएचडी करा है इस सब्जेक्ट में। मेरे पास बहुत सारा नॉलेज आया है पीएचडी के दौरान जो मैं यूज़ करता हूँ। इन जनरल एज़ ए पर्सन आप क्या बन जाते हैं? इस हिसाब से मैं अगर ये बोलूँ कि एजुकेशन करने के बाद लगभग 10% 20% लोग हैं जॉब करते हैं। तो जो लोग जॉब करते हैं क्या वही एजुकेशन का यूज़ करते हैं? जो 90% जॉब नहीं कर रहे हैं और उन्होंने एजुकेशन किया है, क्या एजुकेशन का उनकी लाइफ़ में कोई इम्पैक्ट नहीं? हर चीज़ को जॉब में रिड्यूस कर देना और ये मानना कि जो भी इंसान वो डिग्री ले लेगा उसे जॉब मिल जाएगा, ये सही नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद हम उस स्टैंडर्ड के नहीं हैं जितना बहुत सारी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, चाहे वो इंटरव्यू में जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू होते हैं उसमें चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इससे उम्मीद छोड़ देना कि यार ये बहुत बुरा फ़ील्ड है, बहुत डार्क है, ये मैं यकीन नहीं करता हूँ, क्योंकि उम्मीद हमेशा होती है अगर आप मेहनत करते हैं। मैं अपनी लाइफ़ बताऊँ कि जब मैंने एमफ़िल करा था उसके बाद से मैं जॉब करता था, यूपीएससी कोचिंग मार्केट में जॉब कर रहा था, एज़ ए पॉलिटिकल कंसल्टेंट मैंने जॉब करा है। अभी बहुत सारी जॉब हैं जो ऑफ़र्स आप अप्लाई करते हैं तो आपको लोग पूछते हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो बहुत सारा है जो आपको एक्सप्लोर करना है, अलग-अलग डिसिप्लिन के हिसाब से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ये इतना डार्क फ़ील्ड नहीं है जितना दिखाया जा रहा है, जितना लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा यही है कि अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है, आपको एक सुकून की लाइफ़ चाहिए और आप चाहते हैं कि आपके पास वक़्त हो खुद के लिए, तो ये एक अच्छा काम है, क्योंकि पीएचडी में आप बहुत खुद के साथ टाइम बिताते हैं, किताबों के साथ पढ़ते हैं, कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस जगह पे मैं बैठ के शूट कर पा रहा हूँ, मैं किसी से भी इंटरव्यू कर ले रहा हूँ, उसका एक फ़ायदा यही है क्योंकि वो लोग जानते हैं कि हाँ, मैं पीएचडी में हूँ, वो लोग भी पीएचडी में हैं, तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो आपको अगर बेस्ट जगह मिलती है, बेस्ट सब्जेक्ट मिलता है, तो आपको अगर लग रहा है कि आपके पास और कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है कि आप डायरेक्ट जॉब में चले जा रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके पास ऑलरेडी कोई जॉब है, वो छोड़ के आप आएँ। लेकिन अगर आप चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपका इन सब चीज़ों में मन करता है, तो पीएचडी एक अच्छा फ़ील्ड है। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं, जॉब भी मिलेगी,
और नहीं भी मिलेगी तब भी बहुत चीज़ें हैं। ज़िंदगी में आप बहुत सारे काम करते हैं जिनका शायद इकोनॉमिक चीज़ों में इम्पैक्ट नहीं दिखता कि आप उससे पैसे ही बनाएँ, लेकिन तब भी करते हैं। तो जब भी आप डिसाइड करें इन चीज़ों को, आप सारी चीज़ों को कंसीडर करें जिनमें टाइम है, जिनमें पैसा भी है, जिनमें आपकी फैमिली भी है, तो बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके आप देखेंगे तो आप एक अच्छा डिसीज़न ले पाएँगे कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी इंसान खुद को समझना चाहता है, जो इंसान ज़्यादा पढ़ना चाहता है, जो इंसान एक ऐसी जॉब करना चाहता है जहाँ करप्शन नहीं है, जहाँ पे यंग जनरेशन से इंटरैक्ट कर पाएँगे, एक ऐसा काम जहाँ पे आप खुद के लिए बहुत वक़्त दे पाएँगे, तो ये एक अच्छा काम है। और इसी वजह से इंडिया में सबसे हाईएस्ट जो ग्रेड पे है वो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर्स का है। अगर उनका हाईएस्ट ग्रेड पे है तो कुछ मान के दिया जा रहा होगा ना उनको, कि वो सबसे बुद्धिमान लोग हैं, सबसे बेहतर लोग हैं। तो आपको अपने इस निराशा वाले माहौल से बाहर निकलना पड़ेगा। पीएचडी करना चाहते हैं, आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो करिए ये लाइफ़ में। हम लोग ऐसे मानते हैं कि पीएचडी नहीं कर रहे होंगे तो हम सीधे भारत के प्रधानमंत्री बन जाएँगे, नासा चले जाएँगे। नहीं यार, तब भी हम कुछ कर रहे होंगे, उसके बारे में हम सोचेंगे कि सही है कि गलत है। सही-गलत सोचते रहो, लगातार इवैल्यूएट करते रहो अपनी लाइफ़ की चॉइसेस। लेकिन ये कहना या इस तरह का माहौल कि बहुत बुरा है, फ़ील्ड हालत ख़राब है, लोग बेरोज़गार होते हैं। हर जगह बेरोज़गारी होती है। मतलब मैं बहुत चीज़ों को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई इतना बुरा नहीं है बेरोज़गार होना। मार्क्स ने बोला है कि जब आप बेरोज़गार होते हैं तो आप फ्री होते हैं। किसी ऐसे इंसान के साथ काम करना जो आपको 20,000 देता है और 1 लाख का काम कराता है, वो भी काफ़ी खतरनाक है और उससे भी बच के रहा जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार हम लोग ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे। मेरा काम है कि जो आपके कॉन्सेप्शंस हैं उनको क्लियर करना, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताना और ताकि आप ज़्यादा बेहतर डिसीज़न ले पाएँ। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।